हाँ मैं कर दे रहा लाइव तो मैं फिर कॉल कर लूँ। सर मैंने उसमें वो ज्वाइन हो गया। किसने? सर रीजनिंग में तो मैं मैथ कर लेता। सर वो लाइव से नहीं है। मैं मैथ लाइव कर देता। You are now unmuted. ना बाबा आ रहा भी है। ट्रेन हो जाएगा कोई नहीं ट्रेन हो जाएगा ट्रेन हो जाएगा। बता सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। उनको ट्रेन कर सकता हूँ फिर तो। आप दगा दगा लाइव चली क्लासेस। You are now muted. You are now unmuted. ओके तो लास्ट वाला सेशन आपने एक बार देखा था वापस से, जिन लोगों को कम समझ में आया था? समझ में आ गया हिमांशी अच्छे से? आ गया सर। ठीक है, आएगा क्यों नहीं, आप होशियार बच्चे होते हैं। चलो क्या? मैं कह रहा हूँ समझ में क्यों नहीं आएगा, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा। सर मैं मेरे लिए तो नहीं हूँ मैं इंटेलिजेंट। अरे भैया इस बात को अपने दिमाग से निकालते क्यों नहीं हो? सर मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट, मेरे को ना किसी की जो बात है ना वो देर में समझ आती है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा ये बात आपको कही किसने की आप इंटेलिजेंट नहीं हो? वैसे खुद ऑब्जर्वेशन है कि किसी ने कही है आपसे ये बात? सर मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और मतलब जैसे सबकी ऑब्जर्वेशन भी है कि भाई मेरे को बात कम समझ आती है। एक बात बताओ, इतनी नेगेटिव बात लेकर आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपने इतनी बड़ी नेगेटिव बात अपने दिमाग में ले रखी है कि मुझे कम समझ में आता है, मुझे देर में समझ में आता है, तो कैसे फिर फेस करोगे इतने कंपटीशन को? इस चीज को सर ये निकाल। सच है, सच को मैं कैसे इग्नोर करूं? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, आप सच को एक्सेप्ट करो और सच पे काम करो अपने। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो आप समझ रहे हो। लास्ट क्लास में इसलिए मुझे गुस्सा आया था आपके ऊपर, आपने ये बात बोली थी कि सर मुझे कम समझ में आता है, सबसे कम समझ में आता है, टाइम लगता है। क्यों ऐसा? बल्कि ये रियलिटी है ही सर नहीं, ये आपने बना रखा है माइंडसेट अपना। सर लगता है मेरे को टाइम। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं तो यही बात बोलूंगा कि ये सब सिर्फ आपका, आपने एक माइंडसेट बना रखा है, ठीक है? सर मेरे को ना हर क्लास में कम समझ आता है, मतलब जैसे जो बच्चों को जल्दी समझ आता है ना, लेकिन मुझे कोई भी बात ना देर में समझ आती है और मैं फिर से पूछती होती कि सर ये कैसे हुआ। नहीं तो वो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो सकता है कि आप चीजों में और क्लैरिटी देखना चाहते हो सकता है कि जो लोग, बाकी लोग जो चीज नहीं देख पा रहे हो उसमें आप वो देख पा रहे हो, और फिर आप उसके अंदर और डीप में जाकर आपको इसलिए चीज समझ में नहीं आई। जरूरी थोड़ी ना कि आपको समझ में नहीं आया हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप शायद और डीप में जाने की कोशिश कर रहे हो उसके। नहीं सर वही वही बात है। बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा, इस सोच को थोड़ा सा त्याग दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ ऑब्वियस ही बात है कि हर किसी के वीकनेस होते हैं, ठीक है, और हर किसी के प्लस पॉइंट होते हैं। तो प्लस पॉइंट को ध्यान में रखो और वीकनेस को छुपाकर उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना। चल भाई, बाकी किसी को दिक्कत है कोई? ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरी पे और वर्क करेंगे यार। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, इन दो चीजों के बारे में आपको अच्छे समझ में आया? सिर्फ मैंने जो बोला उससे नहीं, प्रैक्टिकली समझ में आया कैसे चल रहा है इसमें? यस सर। ठीक है, तो एक बार वापस से इसका ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज है ये। ठीक है चलो। ठीक है, एक एक करके बताएंगे। पहला वाला क्या है मांझी? इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलना है। हाँ अच्छा एक मिनट में मूव कर देती हूँ, हमारे घर वुडन काम चल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। बाकी लोग देखो, आंसर करो। सर ट्रू होगा। पहला वाला क्या है?
अच्छा, ट्रू है, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला? मेरे पढ़ाई हुए पानी फेर के आए सो रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया वसीम। सर फर्स्ट वाला तो फॉल्स होगा ना। मुझे पता ही नहीं। एक सेकंड सर, इस सेशन कैसे एंड हो गया अपने आप? अंकित सर, इस सेशन कैसे? चलो ठीक है, वापस से बताओ मुझे। ठीक है, वापस से आंसर बताओ इसका। चलो भाई, जितने डेफिनेटली फॉल्स ट्रू जितने भी आंसर कर रहे हैं, जितने भी होशियार बन रहे हैं, लास्ट क्लास में 2-2 बार 3-3 बार रिपीट किया था कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके बाद भी जो है क्लियर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देख रहे हिमांशी? क्या सर? मैं कह रहा हूँ देखो इन सबको। सर मेरे को लग रहा है इधर फर्स्ट और सेकंड आएगा। बेटा अभी मैं इधर की बात नहीं कर रहा हिमांशी, ठीक है? अभी सिर्फ मुझे ये बताओ इसका क्या होगा, ट्रू फॉल्स? इसका तो ट्रू है। अच्छा, इसका ट्रू लग रहा है। ट्रू लग रहा है, अच्छा जी, इसका ट्रू लग रहा है। अच्छा, फिर सेकंड का बता दो चलो। इसका वो क्या बोलते, ट्रू। अच्छा, ये भी ट्रू लग रहा है। हिमांशी, आप पहली बात तो दोनों आइदर और भी कह रही हो पहले और सेकंड में, और ट्रू भी कह रही हो। इसका आप अभी मुझे रीजन दो ना। ठीक है, चलो ये बताओ। ये सर डेफिनेटली फॉल्स है। अच्छा चलो, ये डेफिनेटली फॉल्स मान ली आपकी बात। अच्छा, कितने लोगों को लगता है इसका आंसर ये है, ट्रू ट्रू डेफिनेटली फॉल्स? कोई एक बच्चा भी मुझे बताए, आंसर बताओ। सब लोग अपने अपने, बैठेगा नहीं कोई चुपचाप क्लास में, ठीक है? तीनों के लिए अपने ऐसे करके इस तरीके से आंसर लिख के भेजो सभी लोग। सेकंड का? सेकंड का नहीं बच्चे, ये तीनों का, पहले का, सेकंड का और थर्ड का, इस तरीके से लिखो। ठीक। ममता, फॉल्स फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। ऑल आर डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। खुशी कह रही है फॉल्स फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। खुशी, ममता, संदीप कह रहे हैं फॉल्स फॉल्स और ट्रू, ठीक है। अच्छा, गलती से सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है। शीनू, सोनाक्षी। अच्छा एक बात बताओ, ये ममता, खुशी, सोनाक्षी और शीनू और संदीप, आप कहीं से और किसी और जगह से पढ़कर पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, या मुझसे ही पढ़ा था? ममता, खुशी, सोनाक्षी, शीनू और संदीप, आपसे ही। सर आप पढ़ाया था लास्ट। तो मुझे मैंने वापस आंसर दिया था, ये गलती से हुआ था। तो मुझे ये बताओ, आप पांचों का आंसर ऐसे कैसे आया? आपको मैंने अलग समझाया और बाकी लोगों को अलग समझाया था? सर मैं पहले वाला फॉल्स आ रहा है और दूसरे वाला भी फॉल्स आ रहा है, तीसरे वाला डेफिनेट फॉल्स आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आ रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है, फॉल्स फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। जो लोग ट्रू कर रहे हैं, 1 घंटे में, लास्ट 1 घंटे में एक क्लास में बस यही पढ़ा था, उसके बाद भी इतनी गलती कर रहे हो। यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, जब भी कंक्लूजन देख रहे हो किसी भी चीज का, तो क्या करना है, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या सिंबल्स यूज करे गए उनको उठा के रखो साइड से। ए और सी के बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों में से प्रायोरिटी पे कौन जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या इसमें है, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनते चलो पहले चुपचाप म्यूट करके सब लोग, ठीक है। ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो खुद ही डाउटफुल सिचुएशन में है। वो कह रहा है या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर होगा। लेकिन बेटा कंक्लूजन डेफिनेट कैसे हो सकता है जब स्टेटमेंट खुद ही पॉसिबल हो?
मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट खुद ही डाउट में है तो इस जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट कैसे हो सकता है? ये कह रहा है या तो ए सी से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है? ए सी से बड़ा है। ये डेफिनेट होने की कोशिश कर रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये फॉल्स है। ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन डेफिनेट नहीं बोल सकता। सेकंड, ए इज इक्वल टू सी, अगेन ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन ये डेफिनेट हो रहा है और स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये डेफिनेट है लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स है। समझ आया या नहीं आया? अभी समझ आया या नहीं आया? बताइए। ठीक है, चलो अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपने सिलोजिज्म में पढ़ा होगा आइदर और का केस, है ना? यहां पर भी आइदर और केस आता है। आइदर और केस काम कैसे करता है यहाँ पे? तो आइदर और केस यहाँ पे दो कंडीशन में होगा। अभी मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन की बाद में बात करूंगा। देखो, जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको पता है ना। चलो मैं यहां से इस वाले से ये इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ दो ही कंक्लूजन बचे, पहला और दूसरा। ठीक है, देखो यहां पर ए और सी के बीच में स्टेटमेंट में क्या रिलेशनशिप बनना था? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। लेकिन जब मैंने कंक्लूजन 1 की इंडिपेंडेंटली बात करी, कंक्लूजन 2 की इंडिपेंडेंटली बात करी, तो दोनों क्या थे? फॉल्स थे। दोनों क्या थे? फॉल्स थे। अगर मैं पहले दोनों को कंबाइन करता हूं, अगर मैं पहले दोनों को कंबाइन करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बनेगा, हाँ या ना बताओ? अगर मैं पहले दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करूंगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बनेगा। तो दोनों को जब कंबाइन करा, जब दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करा, तो कंबाइन करने पर ये वही बात कर रहे हैं जो स्टेटमेंट बात करने की कोशिश कर रहा है। यस, ये वही बात कर रहे हैं जो स्टेटमेंट बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रिजल्टेंट कब आएगा बेटा? जब दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। या तो पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा। समझ में आया कैसे लगता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आइदर और? ये सिर्फ कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 की बात मैं बाद में करूंगा। फटाफट से सब लोग थम्स अप कर दिया करो अगर समझ में आ जाया करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना डाउट भेज दिया करो। देखो सर, लास्ट लाइन रिपीट कर दो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला ममता और हर्ष, जब मैंने पहला और दूसरा कंक्लूजन को इंडिपेंडेंटली देखा तो दोनों फॉल्स थे। ठीक, लेकिन जब दोनों को मैंने कंबाइन करा, ममता और हर्ष ध्यान से सुनना, जब मैंने दोनों को कंबाइन करा तो जब इसको जब कंबाइन करूंगा तो ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या होता है? यही तो होता है बेटा, ममता और हर्ष, यही तो होता है इसका मतलब। तो अगर अब मैं यहां पर अपने स्टेटमेंट को देखूं तो जो रिलेशनशिप स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है ए और सी के बीच में, वही रिलेशनशिप कंक्लूजन्स पहले और सेकंड को कंबाइन करने के बाद दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? है ना? तो इसलिए बोल सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। जब कंबाइन करा तब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा था वो स्टेटमेंट के जैसा ही था, इसलिए बोल सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर हुआ ममता आपको? देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आगे जब हम लोग मेंस, जो बैंक का मेंस का पार्ट पढ़ेंगे ना, इसमें उसके समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें। सर आइदर में वी आर कंबाइनिंग द रिजल्ट्स,
आइदर ममता कब लग सकता है? आइदर का मतलब क्या, या तो वो इस पाले में गिरेगा या उस पाले में गिरेगा, तो उसके लिए मुझे दो रिजल्ट कंबाइन करने ही पड़ेंगे ना। आइदर में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो को कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। कॉम्बिनेशन आइदर और का कब बनेगा? जब कम से कम दो हो। आगे तीन का भी केस बनेगा, वो मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, कंडीशन 1। कंडीशन 2 की बाद में बात करूंगा। ठीक है, चलो अब मुझे ये बता दो, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट? हमने सेकंड वाला था। अच्छा, सेकंड वाला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आया आंसर? ट्रू है बोथ। बोथ ट्रू, मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राइट। देखते हैं। तो यहां पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखेंगे उस चीज का। ठीक, अब देखो E इज ग्रेटर देन ए, तो E इज ग्रेटर देन ए के लिए कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे E इज ग्रेटर देन ए के लिए? E से C चला जाऊंगा, फिर C से B और B से A, करेक्ट। तो E इज ग्रेटर देन ए के लिए क्या करोगे? E इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन B, B इज इक्वल टू A। तो E और A के बीच में सिंबल्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का आ रहा है। इसका रिजल्टेंट क्या होता है? ग्रेटर देन, इसलिए पहला वाला सही हो गया। वेरी गुड हिमांशी। उसके बाद F ग्रेटर देन D, तो F से D कैसे जाएंगे? F से D कैसे जाएंगे? F से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे। तो F इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन D, तो F ग्रेटर देन D बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। समझ आया सब लोगों को? सिर्फ दो लोगों ने आंसर भेजा, एक तो हिमांशी ने और सोनाक्षी ने। बाकी लोगों को क्या हुआ? इतना डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन? बताओ। दीपशिका, हर्ष, खुशी, कृतिका, ममता, प्रतिभा, प्रियंका, सब लोग आंसर्स भेजो अपने। सिमरनप्रीत, हाँ दीपशिका तो आंसर भेजा करो बेटा। वसीम, शीनू, करेक्ट, क्लियर। चलो क्वेश्चन 4 देखो। ठीक है संदीप, बाकी लोग भी आंसर करो अपने। सर फर्स्ट वाला राइट है। ठीक है, एस ग्रेटर देन क्यू, तो एस से क्यू कैसे जाएंगे? ध्यान से देखो, एस से जाएंगे आर और आर से जाएंगे क्यू, तो एस ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू क्यू। तो एस ग्रेटर देन क्यू लग रहा है, तो बिल्कुल होगा एस इक्वल टू क्यू। ये आपका, अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, ये फॉल्स होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा?
जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। जब आप दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकाल पा रहे हो एक कंफर्म, तो उसके अलावा अगर कोई चीज की बात होगी तो वो फॉल्स ही होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा मतलब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि एस क्यू से बड़ा है तो एस क्यू के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1:2। ठीक, चलो बेटा ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर तक याद है? पता है 3 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा ये आपके, चाहे वो आपका कोई भी क्लर्क एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीओ का एग्जाम हो, प्रीलिम्स का, 3 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा, ठीक है। और बाकी एसएससी के लिए ये आपका एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का। Only first वाला right है। ठीक है, चलो s ग्रेटर देन y, तो s और y के बीच में देखेंगे सबसे पहले s ग्रेटर देन y, तो देखो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा s इज इक्वल टू z, तो s और z के बीच में तो नहीं, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा क्योंकि s इक्वल टू z नहीं है, s इज ग्रेटर देन z है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, पहला वाला ट्रू होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1:2। यस, वेरी गुड हर्ष, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा संदीप? खुद ही पूछ रहा, खुद ही आंसर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला राइट होगा। सेकंड वाला फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है, देखते हैं। n ग्रेटर देन m, तो n से m के जाने के लिए आपको n से r जाना पड़ेगा, देन r से p, देन p से m, तो n ग्रेटर देन r, r लेस देन p, p इज इक्वल टू m। तो n ग्रेटर देन m, तो n ग्रेटर देन m जाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि n और m के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो रिलेशनशिप नहीं बनना तो ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा सोनाक्षी। ओके सर। हिमांशी समझ आ रहा है? सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। एक बार रिपीट कर दो ये फर्स्ट वाला। पहला वाला भी दीपशिका, पहला वाला ही। देखो देखो s ग्रेटर देन r, करेक्ट दीपांशी? तो कैसे जाएंगे s से r की तरफ बेटा? s से m जाना पड़ेगा, m से p जाना पड़ेगा, फिर p से r जाएंगे, करेक्ट। तो s ग्रेटर देन m, m इक्वल टू p, p इज ग्रेटर देन r, तो s ग्रेटर देन r बिल्कुल, क्योंकि सारे सिंबल कैसे हैं? ऐसे वाले। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये। समझ आया दीपांशी? यस सर। देखो हिमांशी दूसरा वाला, आपको n से m जाना है, तो n से m कैसे जाओगे? n से r जाओगे, r से p जाओगे, फिर p से m जाओगे, राइट। तो जब आप n से m जाओगे तो पहले जाओगे n से r, n ग्रेटर देन r,
आर लेस देन पी, पी इक्वल टू एम। तो यहाँ पर देखो एन और एम के बीच में कैसे सिंबल्स आ रहे हैं, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स आ रहे हैं। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स हो तो उस केस में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाता, इसलिए वो क्या हो जाता है, आपका फॉल्स हो जाता है। समझ आया? चलो दीपांशी, आपको समझ आया बेटा? यस सर। चलिए क्वेश्चन 7 देखो। ठीक है, एम से टी जाना है तो देखो एम से टी तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ पर देख रहे हैं अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आर ग्रेटर देन एल, तो ये देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2। क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 8। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, एस और पी। एस और पी पे कैसे जाएंगे बेटा, देखो एस से पी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस से जे जाओगे, जे से एम जाओगे, एम से पी जाओगे, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू, ये लेस देन का और ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो ये वाला साइन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। उसके बाद जे ग्रेटर देन पी, तो जे ग्रेटर देन पी यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर एस इज इक्वल टू पी एक बार दोबारा बताना। देखो आपको पता है ना कि इक्वल टू का साइन आने के लिए उसके बीच में कोई और साइन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो आप एस से जे चले जाओ, तो एस लेस देन जे, जे इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन पी, तो यहाँ एस और पी के बीच में ये वाले वैसे भी अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सर आपने ओरली कर दिया था ना, वो पूछ रही थी। ओरली कैसे किया मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात पता है, ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि दो वेरिएबल के बीच में इक्वल टू का साइन कब आ सकता है मांझी, कब आ सकता है? इसको पता है ना कि अगर ये इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है इक्वल टू की, ठीक है, तो किसी भी चीज, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में एज रिजल्टेंट आने के लिए मैंने यहाँ से देख लिया कि एस से जे जाऊंगा, जे से पी जाऊंगा, तो ये सिंबल मुझे दिखाई देगा, तो ये वाला सिंबल कभी आ ही नहीं सकता। आई बात समझ में? आपको पता है ना इनकी ठीक है, हाँ, प्रायोरिटी आ सबसे, गया। हाँ ठीक, इसकी आ लीस्ट प्रायोरिटी होती है, तो इसके संग कोई और आने नहीं चाहिए इसके लाने के लिए, ठीक है। चलो अब समय कुछ नया सीखने का। क्लियर हो गया ना यहाँ तक अच्छे से सबको? क्योंकि आगे कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड जब पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल थॉरो चाहिए। चलो
चलो क्या पहुंच गए? रिकॉर्डिंग आ रही सर ये इधर रखूं? अभी लाइव स्टार्ट कहाँ हो गया है? देखो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फॉल्स। देखो पहला वाला बताओ मुझे। फॉल्स होगा जी। सेकंड वाला, फॉल्स होगा। थर्ड वाला, ट्रू। फोर्थ वो वाला। फोर्थ फॉल्स है। ठीक ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया अच्छे सब लोगों को। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हो ये करेक्ट आंसर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर के साथ? मैम, आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सुकून और हम दोनों में यहाँ पर आइए, इसमें बड़े बड़े चलो, अब यहां से थर्ड वाले को मैं कर रहा हूँ एलिमिनेट। जी, थर्ड फॉल्स होगा। थर्ड कैसे फॉल्स होगा ममता? थर्ड कैसे फॉल्स होगा ममता, बताओ। ममता कह रहे हैं थर्ड फॉल्स होगा। ममता कैसे फॉल्स होगा? सर मेरे को सीट ऐसा सर मैंने कॉल भी किया था कॉल किया था तो मैं नहीं उठा पाया, कहीं और कॉल किया, ऐसा दोस्ताना कॉल किया था मुझे। सर मैं वो एचआर मैम से ही हुआ था नहीं, पहले भाग्यश्री मैम से करवा था लेकिन वो मीटिंग में थी तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं करनी। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अरे ममता, यहाँ पर ए और डी के बीच में कितने सिंबल्स आ रहे हैं? इन तीनों का रिजल्टेंट क्या बताया था बेटा मैंने? वो देख रहा हूँ, मैं देखिए पूरा ऑप्शन डाल दिया, हेडफोन में जाके डाल दिया। ठीक है, क्लियर है अभी? चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक, मेरे पास 3 लोग आते हैं आज। उन 3 लोगों का नाम है, अरे ठीक है, मेरे पास आई हिमांशी, मेरे पास आई संदीप, आया मेरे पास, मेरे पास आई सोनाक्षी। ठीक, मैंने बोला संदीप तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना है। संदीप ने बोला क्या सर? मैंने बोला संदीप तुम्हारे सामने खड़ी हिमांशी पर एक तरफ खड़ी सोनाक्षी। मुझे तुम्हें इन दोनों की एज का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, मैंने बोला संदीप से संदीप बताओ। संदीप ने पहला स्टेटमेंट दिया, सर हिमांशी सोनाक्षी से एज में बड़ी है। मैंने बोला संदीप तुमने जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। मैंने कहा संदीप जाओ, तुम्हें एक और मौका दिया। संदीप को दूसरा चांस दिया। मैंने बोला संदीप बताओ अभी हिमांशी और सोनाक्षी की एज के बीच में क्या रिलेशनशिप है? संदीप ने बोला सर हिमांशी सोनाक्षी से एज में छोटी है। मैंने बोला सॉरी संदीप, आप गलत हो। मैंने बोला जाओ संदीप, एक और मौका दिया। संदीप बोलता थैंक यू सर। संदीप ने कहा सर हिमांशी और सोनाक्षी दोनों एज में बराबर हैं। मैंने कह रहा जाओ संदीप, यहाँ से भाग जाओ।
तुम्हारा ये वाला आंसर भी गलत है। संदीप ने मुझे बोला सर प्लीज मजे मत लीजिए, अगर इन दोनों की एज के बीच में इन तीनों के अलावा क्या कोई और रिलेशनशिप हो सकता है? संदीप ने बोला सर क्या किसी भी दो, या फॉर एग्जाम्पल हमने हिमांशी और सोनाक्षी को लिया है, क्या हिमांशी और सोनाक्षी की एज के बीच में इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है? किसी को लगता है ऐसा? सोनाक्षी और हिमांशी तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोगों की एज के बीच में इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है? बाकी लोग भाई, सिमरनप्रीत, शीनू, प्रियंका, प्रतिभा, क्या इन दोनों की एज में इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है? संदीप ने मुझसे बोला सर रहने दो, अगर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है, इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं हो सकता, तो कुल मिलाकर संदीप बोलता है सर इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, आइदर पहला, दूसरा या तीसरा। मैंने बोला वेरी गुड संदीप, तुम समझ गए मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केयर, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दूसरा आइदर और केस कहां लगता है? कंडीशन नंबर 2 पढ़ रहे थे इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग। ठीक है, यहां पर देखो ए और जी, इन दोनों के एज में कोई रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में अपोजिट फेस करने वाला सिंबल आ गया। आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? ए और जी के बीच में अपोजिट फेस करने वाला सिंबल आ गया। और जब आपने कंक्लूजन को देखा, तो कंक्लूजन के अंदर तीनों तरह के सिंबल प्रेजेंट थे, हाँ या ना? यस सर। इसलिए जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका आंसर बनेगा आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। समझ आया दूसरा आइदर और केस? हिमांशी समझ में आया? वसीम? ठीक है, चलो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वेरी गुड हिमांशी। हिमांशी मुझे नहीं पता, बट आप अपने आप को कमजोर बोल रहे हो, और आप अभी समय क्लास में वो हो जो सबसे पहले आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। चलो तो फर्स्ट। ठीक है, गुड। चलो पहला वाला क्या है? ट्रू है आपका। देखेंगे इसको, डी ग्रेटर देन सी, सी इज इक्वल टू ई, तो डी ग्रेटर देन ई ठीक है। उसके बाद बी ग्रेटर देन ई कैसे होगा? तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू ई।
तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मतलब पहला सही है सिर्फ। तो जी बोलिए। जो 9th क्वेश्चन का कंक्लूजन टू था, दैट इज बी इज ग्रेटर देन ई, उसमें तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में तो हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं किसके बीच में? बी और ई में, क्योंकि बी ग्रेटर देन सी एंड सी इक्वल्स टू ई। हाँ तो कर सकते हैं, लेकिन क्या रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो? बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये डिफाइन कर रहे हो ना? हाँ जी सर। यहाँ पर क्या है, बी ग्रेटर देन ई डेफिनेट है बट डाउटफुल है ना ये। बी इक्वल ओके टू ओके ई, इसमें डेफिनेटली फॉल्स ये वाला होता। ओके सर, ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। संजीव, रिंसू, रिंसू, सर फर्स्ट राइट है, क्या करो बेटा? फर्स्ट वाला ट्रू है। ठीक, एस ग्रेटर देन पी, तो एस से पी कैसे जाओगे? एस से क्यू, फर्स्ट वाला ट्रू है। एस से क्यू, क्यू से पी, फर्स्ट वाला ट्रू कैसे हो जाएगा सोनाक्षी? सर फॉल्स होगा, फॉल्स। एस ग्रेटर देन एन, तो एस ग्रेटर देन एन क्या करोगे? एस इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन एम, एम इज लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पर एस और एन के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पर दोनों कैसे होंगे? फॉल्स होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर। ओके हाँ, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। यहाँ पर ढूंढना मत क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तो वैसे भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों क्या है इसमें? फॉल्स हैं। समझ आया? इफ नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, समझ आया ये वाला? क्वेश्चन 11 देखो। सर फॉल्स होंगे बहुत। ठीक है, v इक्वल्स टू एस, तो v इक्वल्स टू एस तो हो ही नहीं सकता। फिर q ग्रेटर देन m, तो q ग्रेटर देन m जाओगे तो अपोजिट फेस करने सिंबल्स आ जाएंगे, दोनों गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉट टू। अच्छा चलिए, करो ये वाला क्वेश्चन 12। सर ये भी बहुत फॉल्स है। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले मैं आपको ये देख लेता हूँ, इसमें क्या होगा? s ग्रेटर देन t, फॉल्स। v ग्रेटर देन q, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? बोथ नाइदर वन नॉट टू इज टू। ठीक है, चलो ये वाला देखो, इसको देखो।
देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर करेगा। सर या इधर इधर फर्स्ट और थर्ड और जो सेकंड है वो ट्रू है। हिमांशी ठीक है, एक बात बताओगी मुझे, बोलो सर। अपने आप को वीक क्यों बोलते हो? मतलब आपने टाइम लगाया चीज को समझने में, समझने के बाद आपने उसके ऊपर कमांड बनाई, और अब आप पहले स्टूडेंट हो क्लास में जो हर क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हो। ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है? तो बैक करो अपने आप को, ठीक है? अपने आप को पंच सर मत मैं करो। मैं यूं कह रही थी कि बेटा समझ मैं सिर्फ इसलिए आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव आप अगर खुद के लिए हो ना, तो दुनिया आपको इतना पीछे करने की कोशिश करेगी कि अब आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप, मैं मानता हूँ अगर आप कमजोर हो, दिखाओ मतलब अपनी कमजोरी। आप कमजोर हो नहीं, उसके बाद भी अपने आप को कमजोर बोल रहे हो, तो आप पता है दुनिया को मौका दे रहे हो आपको पीछे छोड़ने का। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि जो लोग अपने आप को कमजोर बोलते हैं। कोई कमजोर है ही नहीं, ठीक है? अब आपका मैंने आज 1 घंटे की क्लास में सिद्ध कर दिया कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। बाकी आपकी जैसी मर्जी, अपने आप को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? मैं ये मानता हूँ बस। चलो सर एक बात तो सुन लो। हाँ बोल लो बेटा। सर मैं यूं कह रही हूँ कि मतलब मेरे को समझ कम आता है, लेकिन जब आ जाता है तो अच्छे से आ जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये तो वो वाली बात हो गई ना कि भाई मुझे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि दुनिया को पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी, है ना? चलो ठीक है। देखो किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, और सॉरी सब लोगों को, लेकिन हिमांशी ने आंसर भी कर दिया और बिल्कुल सही आंसर किया है। बाकी लोग आंसर करो बेटा। सर आइदर फर्स्ट और थर्ड और सेकंड वाला ट्रू है। वेरी गुड। पहले इंस्टेंट पे देखोगे तो ये फॉल्स है, क्योंकि ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में ये अपोजिट फेस करने वाले सिंबल हैं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये भी फॉल्स है। दूसरी चीज, सी ग्रेटर देन जी, सी ग्रेटर देन जी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाले सिंबल ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये तो हो गया ट्रू। अब जब आपने इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो ध्यान से देखो, ए और एच के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ रहे हैं। ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया, तो क्या हो जाएगा? इसमें लग जाएगा आइदर और। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड इज ट्रू। क्लियर है सब लोगों को? डाउट है बेटा किसी को? ऐसे 3 से 4 नंबर आएंगे, मिलेंगे क्वेश्चंस। आपको 1 मिनट में प्रीलिम्स में करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि आपको ये 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे प्रीलिम्स में जो आपको फटाफट से करने होंगे विद इन नो पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास टोटल 20 मिनट्स होने वाले हैं वहां पर प्रीलिम्स में। बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर आपको अपने 15 से 13 मिनट आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल के लिए अलग से रखने पड़ेंगे। आपको सिलॉक्स, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये जो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ये 5 मिनट में करने मैक्सिमम, जिससे कि अच्छे से सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे ध्यान दे पाओ, और कम से कम 3 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 15 + 3 वो बन गए 30। बहुत आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे चले बेटा। यस सर। चलो इसका आंसर करो। E ग्रेटर देन डब्ल्यू, E ग्रेटर देन डब्ल्यू यहाँ पर देखेंगे अगर तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। M ग्रेटर देन L, तो M ग्रेटर देन L के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M से W जाओगे, फिर W से L आओगे, बट यहाँ पर W लेस देन L है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1:2। चलो
आज हम लोग ये जितने कंप्लीट कर सकते हैं उतने करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी कोडिंग इन कोडेड इनइक्वालिटी। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है वो, मेंस का टॉपिक है वो आपका। पर ओनली फर्स्ट ट्रू है। ओनली फर्स्ट ट्रू है, ठीक है। सी ग्रेटर देन ए बिल्कुल है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन 15 देखो, क्विकली करेंगे। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सर इससे ऊपर वाला एक बार सेकंड बताना फिर से। ए ग्रेटर देन सी है, सॉरी सी ग्रेटर देन ए है, तो देखो सी ग्रेटर देन ये ए हो है। गया, ये हो गया। हाँ, अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पर पहली बात तो सिंबल ही ए की तरफ सिंबल ही नहीं, ए से अपोजिट जा रहा है, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है, सी ग्रेटर देन ए, सॉरी चलो सीधे सीधे जाओगे तो अभी आपको देखो सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रहा ना, ए लेस देन इक्वल टू डी, डी लेस देन सी, तो ये तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी कैसे हो जाएगा, फॉल्स हो गया ये। क्लियर है हिमांशी? सर तो सी इज ग्रेटर देन ए तो है, लेकिन सी इज लेस देन इक्वल, मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है। कैसे, क्या कह रहे हो? ये डेफिनेटली फॉल्स है या फॉल्स है? देखो सी ग्रेटर देन अगर ए है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने डी लगाना छोड़ दिया। वेरी गुड, बारीकियां पकड़ो, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से इसे करो, लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। P ग्रेटर देन Q नहीं हो सकता, Q ग्रेटर देन M ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों फॉल्स है सिर्फ, क्योंकि दोनों ही केस में रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। ठीक है, चलो अभी टाइम है 2 मिनट का, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सर फर्स्ट ट्रू। फर्स्ट ट्रू, फॉल्स होगा फर्स्ट। जल्दी करना है, गलत नहीं करना। हाँ फॉल्स ठीक होगा है, सर। V ग्रेटर देन T ये आपका ट्रू है, सेकंड इज ट्रू ओनली। चलो क्वेश्चन 17, इंटरेस्टिंग वन। नहीं इंटरेस्टिंग कैसे हो जाएगा? अभी यहाँ पर भी यहाँ दे रखा है m ग्रेटर देन इक्वल टू q, तो ये फॉल्स है आपका, और ये m ग्रेटर देन q ये भी आपका फॉल्स है, बोथ फॉल्स। ठीक है, चलो सर इसमें आइदर और लग जाएगा। नहीं लगेगा बेटा, वही चीज मैं बोल रहा था। देखो m q ग्रेटर देन सिंबल इक्वल टू सिंबल, यहाँ पर वापस से ग्रेटर की सिंबल है m की तरफ, तो ये वाला सिंबल नहीं आ पा रहा ना, ये वाला सिंबल आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, हाँ संदीप इधर लगा दो आप। ओ यस, चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। चलो इसका भी आंसर कर दो फटाफट से। y ग्रेटर देन v, तो y ग्रेटर देन v यस ट्रू, बहुत ट्रू है। w ग्रेटर देन u तो ये भी ट्रू है। ठीक है, चलो समझ आ गया अच्छे से, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल क्लियर, बेसिक बिल्कुल क्लियर अच्छे से। जी प्रतिभा, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपने बोला कि आइदर और का केस का, वो आपने क्या बोला एक बार? नहीं लगेगा वो उसमें। देखो मैंने क्या बताया था, आइदर और के लिए किसी भी दो वेरिएबल्स में तीनों सिंबल आने चाहिए अगर उनका कोई रिलेशनशिप नहीं बनना, लेकिन यहाँ पर m और q के बीच में सिर्फ 2 ही सिंबल आ रहे हैं बेटा,
ये वाला लेस देन नहीं आ रहा, क्योंकि वेरिएबल देखो ये m की तरफ ग्रेटर है ना, तो वापस से वही चीज बता रहा है, वो सेम चीज। हाँ जी ठीक है। चलो ठीक है, अब जब कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ोगे तब सारा बेसिक वहां पर उठाएंगे और ट्रिक सीखेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने भी टॉपिक हुए उसकी हम एक डाउट क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।